हमारे पास जो विश्वस्त सूत्रों से खबर है, कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था। आपने पता नहीं देखा नहीं देखा। कश्मीर के मुद्दे पे, कश्मीर के मुद्दे पे बड़ा ही ओजस्वी भाषण ये दे रहे थे। कश्मीर के साथ क्या करना चाहिए, कश्मीर के साथ क्या नहीं करना चाहिए। असल में ये पूरा लीग जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में जो भी इस तरह की बातें होंगी उसको प्रमोट करने का सुपारी मिला हुआ है ये पूरे लीग को। और इस पूरे लीग का संपर्क सोरोस गैंग से है, गेट्स गैंग से है। इसीलिए इनको ऊपर से ये हार्वर्डियन जो लॉबी है ये वो लीग है। तो हार्वर्डियन लॉबी को देश की संस्कृति सभ्यता इससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक अलग पैराडाइज में जी रहे हैं। उनको लगता है कि उनका जो स्वर्ग है वो इस नर्क की दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो वो अपना विचार, अपना मन अपने तरीके से बनाते हैं। तो ये महज संयोग नहीं है कि कश्मीर के मुद्दे पर इनका जो बयान है वो एक प्रकार से नेशनल नैरेटिव के खिलाफ, जो हमारे राष्ट्रीय नैरेटिव है, जो हमारे सरकार की नैरेटिव है, उसको चुनौती दे रहा है। तो चाहे अरुंधति रॉय हो, चाहे और दूसरे वकील हों, और इस केस में मैं समझता हूं कि हमारे मित्र भी हैं, लेकिन मैं नाम लेना अनुचित नहीं मानूंगा क्योंकि इस मुद्दे पर उनकी जो दृष्टि है उनसे मेरी भिन्नता है। प्रशांत भूषण जी, कश्मीर के मुद्दे पर जो उनका बयान है उससे मेरी मत भिन्नता है। और अभी बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है कि उनके भी नाम आ रहे हैं यूएस एड वाले मामले में। अब कितनी सत्यता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सही बात यह है कि माननीय विजय अभिनव चंद्रचूड़ जी उसी लीग को एक्सपैंड कर रहे हैं। मैंने दादा के बारे में बताया आपको कि किस प्रकार से राइट टू गेट द जस्टिस को उन्होंने डिनाई किया था, और पिता किस प्रकार से एलजीबीटी में की सुनवाई में इन्वॉल्व रहे। लेकिन कोविड के दौरान जितनी याचिकाएं आ रही थी, जो भी शक्ति की जा रही थी, जो अनसाइंटिफिक सख्ती हो रहे थे, उसको सुनने के लिए, साइंटिफिक आर्गुमेंट सुनने के लिए, तो ये साइंटिफिक आर्गुमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब इनकी हैसियत नहीं है उस साइंटिफिक आर्गुमेंट को सुनने की। और इतने अद्भुत इंसान है, उस वक्त कहते थे ये क्या, ये आयुर्वेद और नेचुरोपैथ ये क्या बात कर रहे हैं, ये सब कोई मतलब नहीं है। जो कहा जा रहा प्रोटोकॉल डब्ल्यूएचओ का, एक फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका मुखिया एक फ्रॉड व्यक्ति हो, उसके सारे आर्गुमेंट को मानना चाहिए, सरकार को बाध्यकारी है। और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे फोन करके कहा कोविड के दौरान जब मुझे इन्फेक्शन हुआ, तो कहा कि नहीं नहीं कुछ मत करिए, घरेलू ये उपचार है, ये उपचार कीजिए। और फिर मैं घरेलू उपचार से ठीक हो गया। अद्भुत इंसान है। एक तरफ वो भी करते हैं और एक तरफ ये भी कहते हैं। और इन्हीं के समय में हॉलिस्टिक हीलिंग सेंटर का उद्घाटन भी हुआ उसी सुप्रीम कोर्ट में। तो एक तरफ तो इसी हॉलिस्टिक हीलिंग की याचिकाएं जा रही थी, कहा जा रहा था कि साहब ये जितना मीडिया इसको दिखा रही है, एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, उस कॉन्स्पिरेसी को आप लोग समझिए, समझाने की कोशिश हम लोग कर रहे थे। ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि अमेरिका से गाइडेड थे। अमेरिकन क्या कह रहे थे, और अमेरिका में जो गाइड कर रहे थे उनकी अब इंक्वायरी शुरू हो गई है ट्रंप के आने के बाद। इस पर मैं बहुत सारी बातें कई बार में बता चुका हूं आपको। लेकिन ये उस वक्त उसी लॉबी के साथ थे क्योंकि लॉबी का आदेश कुछ और था। क्योंकि इसके पहले जो चीफ जस्टिस थे रमन्ना, उनका तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, जिसको हम लोगों ने एक्सपोज किया था भारत बायोटेक कंपनी के साथ। जस्टिस रमन्ना का जो मिलन था, उनकी माता का जी का जो शेयर था, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। वो जाकर के भारत बायोटेक के प्रोडक्ट के बारे में जाकर के अवार्ड भी देके चले आए थे। तो ये मैं अब पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि हमारा जो सुप्रीम जुडिशरी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसमें करप्शन अपने पीक पर है। भ्रष्टाचार तो पहले से भी था। अभी दिल्ली हाई कोर्ट के जज जो आजकल
चले गए हैं कोलकाता, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। मैं क्यों इस जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि किस प्रकार के जज बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। एक व्यक्ति जो वकील था, एक हमारे आईपीएस मित्र हैं, वो कह रहे थे कि उनको ड्राफ्टिंग तक नहीं आती थी, लेकिन खैर वो जज बन गए। जज बनने के बाद ऐसे व्यक्ति अगर जज बनते हैं तो क्या करते हैं वो सुनिए। दिल्ली में उनका एक कुत्ता खो गया और उस कुत्ता खोने के मुद्दे पे उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर की क्लास लगा दी और कहा कि साहब ये कुत्ता मेरा खो गया, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम एक कुत्ता नहीं ढूंढ पाते हो। पुलिस कमिश्नर की बात लगा दी। बाद में यह मामला मीडिया में आया, पुलिस कमिश्नर भी बहुत होशियार थे, उन्होंने लीक कर दी बात, मीडिया में आया, मीडिया में हाय तौबा मचा। तो इन्हीं जैसे लोगों ने, जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेज हैं, उन्होंने इनको बचाते हुए इनको ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि यहां उनकी दुकान चल रही थी। उनका भाई जो है वो तथाकथित पत्रकार है और आजकल सत्तारूढ़ पार्टी में चला गया है। तो तथाकथित पत्रकार और जज दोनों मिलकर के यह धंधा चला रहे थे पूरा। भ्रष्टाचार के कई उनके खिलाफ संगीन आरोप हैं। यही प्रशांत भूषण ने कहा था कि 10 में से 9 जज करप्ट हैं, जिनके ऊपर इन्होंने मानहानि का मुकदमा किया था और 1 रुपए दे करके माफ कर दिया इन्होंने। और 1 रुपए दे करके माफ नहीं किया, इन्होंने भी इज्जत बचाई अपनी, कहा कि हो सकता है कि माफी ना मांगे, और उनको भी लगा कि साहब दाल रोटी यहीं से चल रही है, हम फंस जाएंगे, बहुत सारा हमारा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। वो भी चुप हो गए साहब। तो चुप होकर के सहमति बन गई। और मैंने कई बार निर्मल यादव से लेकर के कई जजेस का मैंने जिक्र किया है इसी रिया चक्रवर्ती के मामले में, कि कितने जजेज कितने जेल गए हैं और कितने के ऊपर संगीन मामले चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हो रही है। तो इस प्रकार के वकील कल को जज बन जाएंगे तो क्या होगा। जो रणवीर इलाहाबादिया के लिए अपियर हो रहे हैं और रिया चक्रवर्ती के लिए अपियर हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को दबाव बना रहे हैं, क्योंकि मैं पूर्व चीफ जस्टिस का बेटा हूं। तो यह तात्पर्य यह है कि यह महज संयोग नहीं है कि जूनियर चंद्रचूड़ को प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है, पूरा अधिकार है। लेकिन वो केस कौन कौन ले रहे हैं वो देखिए, वो कौन कौन केस ले रहे हैं, और इससे एक ट्रेंड पता चलता है कि ये किस लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार के केस इनके पास आते हैं, क्यों आते हैं। अब यहां पर पिता पदस्थापित हैं दिल्ली में, पुत्र वहां पर कर रहे हैं, और ये मिलजुल करके फिर ये खेल चलता शुरू हो जाएगा। आम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। कोई बोलेगा तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर दिखाया जाएगा और यहां सेटिंग गेटिंग चलता रहेगा। तो ये सेटिंग गेटिंग चल रहा है, ये दुर्योधन दरबार है। 2-3 बड़े वकील का सिर्फ सेटिंग गेटिंग ही चलता है साहब। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। अगर सेटिंग गेटिंग नहीं चलता तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सीबीआई को पूछा क्यों नहीं कि सुशांत का स्टेटस रिपोर्ट कहां है। सेटिंग गेटिंग का ही नतीजा है। अब आपको दृश्य समझ में आ रहा है कि छोटे चंद्रचूड़ अब रणवीर इलाहाबादिया के लिए भी अपियर हो रहे हैं और रिया चक्रवर्ती के लिए भी अपियर हो रहे हैं। कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता होगा अदालत को, कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता होगा सीबीआई और एसआईटी वगैरह को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आला जजेज ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हाई कोर्ट के जज इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। देवेंद्र उपाध्याय ने 1.5 साल तक कोई सुनवाई नहीं की, आजकल वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज बन गए हैं। तो ये तो है हमारी जुडिशरी के करप्शन का हाल। अब ईश्वर ही हमें बचाए, लेकिन इतना तय है कि अभी माननीय चीफ जस्टिस जस्टिस खन्ना ने थोड़ी सी लाज बचा के रखी है न्याय की, और उन्होंने कहा कि साहब ये नहीं चलने वाला है कि चंद्रचूड़ के बेटे हो तो तुम्हारी बात पहले सुन ली जाएगी, ये सब नहीं चलेगा, वक्त से ही आएगा। लेकिन एपियर किन के लिए हो रहे हैं ये तो विषय महत्वपूर्ण है, और अभिनव चंद्रचूड़ ही क्यों एपियर हो रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। तो अब सारा परिदृश्य मैंने आपके सामने रख दिया, स्थिति आईने की तरह साफ है। अब अगर दिशा और सुशांत के मामले में कुछ भी भटकाव हुआ तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सोमवार को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, जिसके लिए हम लोगों का प्ली जो हाईकोर्ट में हुआ है वो क्या हुआ है दिशा और सुशांत के मामले में। विदा लेने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं यूट्यूब पे आके। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं
कि वो सब्सक्राइब कीजिए। मेंबरशिप लेंगे तो हमें एक सहयोग मिलेगा, आपका हौसला मिलेगा और आपका हिम्मत मिलेगा। लाइक भी करें वीडियो को, हमारे वीडियो को शेयर भी करें। हमारे QYB.in पर भी जाएं, आपको बहुत रोचक जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। और prakashtv.in पर जाएं, हिंदी में सारी खबरें आप देख सकेंगे। अंग्रेजी में देखने के लिए QYB.in पर जाएं। फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें और हमारा जो एक्स प्लेटफॉर्म है QYB का, उसको जरूर फॉलो करें। ये हम आप सबसे अनुरोध कर रहे हैं। और यूट्यूब चैनल को अभी इसी वक्त अगर कृपा करें तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।